जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। स्वागत है। चलिए हम बढ़ते हैं। बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 को तैयारी को महत्वपूर्ण बनाने के लिए हम लेकर आ गए हैं। आज देखने वाले हैं ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। ये सेट नंबर 7 है। तो जब तक एग्ज़ाम का डेट है, जब तक एग्ज़ाम चालू नहीं होते हैं, तब तक हम आप लोग के लिए लगातार बने रहे हैं, बने लेकर आ रहे हैं। प्रश्न को पर प्रश्न, पहले थ्योरी, उसके बाद क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए बिना देरी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को और। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो इसमें हम देखेंगे ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो आज आस एजुकेशन जो पटना एसके सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं, वही प्रश्न हम लेकर आ गए हैं, वही पीडीएफ। तो आप लोग बने रहे। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर देंगे, जिसका लिंक दिया गया है। तो चलिए पहले थ्योरी बढ़ते हैं, उसके बाद आपको प्रश्न करवाएंगे। जो 16 जुलाई से आपका एग्ज़ाम है, उनके लिए ये रामबाण प्रश्न है। तो बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर कि मृदा के वैज्ञानिक, पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। मृदा के बारे में आज जानकारी हम प्राप्त करते हैं कि मृदा आखिर है क्या। ठीक, तो बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर कि मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। पौधे के विकास के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7 के बीच होने चाहिए। पौधे के विकास के लिए कौन मान? पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7 के बीच। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1956 में मिट्टी को 8 भागों में विभाजित किया गया। तो मिट्टी कितने भागों में विभाजित किया गया है? 8 भागों में किया गया था। कौन कौन? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली या रेंगुल मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदरिया और पिट मिट्टी या लवणीय और क्षारीय मिट्टी। ये था 8 प्रकार का, जो 1956 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 8 भागों में विभाजित किया है। तो हम आप बढ़ते हैं किसके प्रश्न और। ये आपके एग्जाम के लिए हूबहू प्रश्न है, यही पूछा जाएगा। तो ये बने रहे वीडियो में। मृदा के वैज्ञानिक अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने बताए हैं। मृदा का वैज्ञानिक नाम को हम पेडोलॉजी कहते हैं। कौन सी कहते हैं? पेडोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1956 में मिट्टी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अभी हमने बताए हैं 8 भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं कौन मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानकारी लेते हैं। यह देश के कुल भूमि क्षेत्र लगभग 40% सर्वाधिक क्षेत्र करवाता है। कौन? जलोढ़ मिट्टी करवाता है। इन्हें कौप कछारी मिट्टी भी कहते हैं। कौप या कछारी मिट्टी भी कहते हैं। कौन मिट्टी को? जलोढ़ मिट्टी को, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, इसमें पोटाश की मात्रा अधिक है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा क्या होती है? कम होती है। किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। ठीक, 2 प्रकार के जलोढ़ मिट्टी होते हैं। कितने प्रकार का होते हैं? 2 प्रकार का। खादर, जिसे हम नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और बांगर, जिसे हम पुरानी मिट्टी कहते हैं। तो जलोढ़ 2 प्रकार का, खादर और बांगर। ठीक ना। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि गुजरात में नवीन कौप मृदा को माटा के नाम से जाना जाता है। किस नवीन कौप मृदा को हम माटा के नाम से जानते हैं? गुजरात में पुरानी कौप मृदा को गोरडू कहते हैं, याद रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाली मृदा कौन सी है? भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जो पाया जाता है मृदा, वो कौन सा है आपका? बिल्कुल राइट आंसर है आपका, जी हो जाएंगे। कौन? जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी पाए जाते हैं, याद रखिएगा। खादर मिट्टी का उदाहरण क्या है? अभी हमने बताया है खादर मिट्टी का उदाहरण क्या है। खादर मिट्टी का होता है नई मिट्टी। क्या होता है? नई जलोढ़ मिट्टी होती है। और बांगर क्या होता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जलोढ़ मिट्टी को अन्य नाम से जो हम जानते हैं, वो आपका क्या हो जाएंगे? 5 का आपका बी हो जाएंगे, ए डी हो जाएंगे। कॉपर मिट्टी और कछारी मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कि रेंगुल मिट्टी तो काली मिट्टी का दूसरा नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को और बढ़ते हैं। गुजरात में नवीन कौप मृदा को किस नाम से जानते हैं? कहाँ पर पूछा है? गुजरात में। गुजरात के लिए हम क्या जानते हैं? गोरोडू कहते हैं। गुजरात के लिए हम क्या कहते हैं? नहीं सॉरी, गुजरात के लिए हम माटा कहते हैं। अभी हमने बताया यहाँ कि गुजरात के नवीन कौप पूछा है। हाँ, देखिए, गुजरात के नवीन कौप को हम माटा कहते हैं, और गुजरात को पुरानी कौप को हम क्या कहेंगे? तब गोरोडू कहेंगे, याद रखेंगे। तो माटा बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आपका लाल और पीली मिट्टी के बारे में जानते हैं। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। किसका? लाल और पीली मिट्टी का। देश के कुल क्षेत्र पर 18.5% भूभाग पर
लाल पीली मिट्टी पाए जाते हैं। लाल रंग क्रिस्टलीय और रूपांतरित चट्टानों में सोले लोहे की उपस्थिति के कारण होता है, याद रखिएगा। अगली है कि काली मिट्टी। काली मिट्टी का अन्य नाम रेंगूर मिट्टी, काली कपास मिट्टी या ट्रॉपिकल चारनोजेम मिट्टी भी कहते हैं। किसका? काली मिट्टी का। देश की कुल भूमि 15% कवर करता है। विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिलती है। कौन मिट्टी? काली मिट्टी, याद रखिएगा। स्वतः जुताई वाली मिट्टी को हम क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं, याद रखिएगा। अगली प्रश्न है, नवीन धरा करने की उच्चतम कक्षा वाली मिट्टी को हम काली मिट्टी कहते हैं। पश्चिमी भारत की काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिसे बेलसाट लावा का पक्ष एवं अपरदन से है। कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। कौन मिट्टी? काली मिट्टी है, याद रखिएगा। कपास खेती के लिए कौन सा मिट्टी? तो काली मिट्टी, याद। ठीक, अगर प्रश्न को बढ़ते हैं कि काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है। अभी हमने बताए हैं काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है। इनमें से सभी मिट्टी हो जाएंगे, इनमें से सभी मिट्टी हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो आपका अभी हमने बताए हैं काली मिट्टी हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बेलसाट लावा का पक्ष एवं अपरदन के किस मृदा के कारण निर्माण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? रेंगुर मिट्टी हो जाएंगे। नॉक डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। अब हम महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जानते हैं। मृदा के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम जानते हैं। मालाबार पठार में काली मृदा, मालाबार पठार में कौन मिट्टी मृदा है? काली मृदा है। गुजरात में लवणीय मृदा है। अम्लीय मृदा कृषि योग्य बनाने के लिए लाइम या चूना खनिज का प्रयोग किया जाता है। कौन मृदा बनाने के लिए? लवणीय। मरुस्थलीय मृदा में नाइट्रोजन पोषण तत्वों का अभाव पाया जाता है। ठीक, और मृदा अपरदन को वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। किसके द्वारा? वनारोपण के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न स्कोर बढ़ते हैं आपका। मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। किसके द्वारा रोका जा सकता है मृदा अपरदन को? तो वनारोपण के द्वारा मृदा अपरदन को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न आपका स्क्रीन पर कि मरुस्थलीय मृदा में किस पोषण तत्व की कमी होता है? कौन मरुस्थलीय मृदा में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 11 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नाइट्रोजन की मात्रा। किसकी? नाइट्रोजन की। ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगली प्रश्न है प्रमुख फसलें एवं मौसम के बारे में हम लेते हैं। तो प्रमुख फसल क्या है? खरीफ फसल सबसे पहले आते हैं। फसल कितने प्रकार? 2 प्रकार, 3 प्रकार। खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसल होते हैं। तो अभी हम जानते हैं खरीफ फसल के बारे में हम जानते हैं विस्तार से कि जुलाई में बोई जाती है। खरीफ फसल कब बोई जाती है? जुलाई में बोई जाती है और एवं अक्टूबर में इसका क्या होता है? काट ली जाती है। जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में इसको काट ले जाते हैं। और ये फसलें कौन है? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, अरहर, मूंग, तिल, सोयाबीन, मूंगफली। ये सब कौन फसलें हैं? खरीफ फसलें हैं, याद रखिएगा। कौन फसलें हैं? खरीफ फसलें हैं। धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, गन्ना, अरहर, मूंग, तिल, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब क्या है? खरीफ फसलें हैं। रबी फसलें देखिए अब क्या होता है। रबी फसलें आपका हो जाएंगे अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल के प्रारंभ में क्या होता है? काट ली जाती है। कौन फसल? रबी फसल। अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है। जैसे हुआ गेहूँ, जौ, चना, तुरिया, मटर, सरसों। गेहूँ, जौ, चना, तुरिया, मटर, सरसों। गेहूँ, जौ, चना, तुरिया, मटर, सरसों, ये रबी फसल कहलाते हैं। अब प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्न में से खरीफ फसल नहीं है, चुनाव करें। निम्न में से कौन खरीफ फसल नहीं है? इनमें चुनाव करें। तो खरीफ फसल देखिए अभी हमने बताए हैं कि नहीं है। इनमें से खरीफ फसल नहीं है, सही चुनाव करें। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएंगे अभी हमने बताए हैं। तो 12 का आपका राइट आंसर ये हो जाएंगे। ये खरीफ फसल नहीं बल्कि ये क्या है? रबी फसल। अभी देखो आपके सामने पर है, ठीक ना। अगली प्रश्न कि निम्न फसल रबी फसल का हिस्सा नहीं है। तो रबी फसल का हिस्सा कौन नहीं है? अभी हमने बताए हैं आपका कौन? ज्वार जो है वो रबी फसल नहीं है। ज्वार जो नहीं है, बाकी आपका ये सामने पर ही है आपका। अब आ जाता है जायद फसल। मार्च से जून के मध्य जायद फसल की खेती होती है। मार्च से जून के बीच कौन फसल खेती होती है? जायद फसल खेती कब होती है? मार्च से जून के बीच। जैसे मूंग, उड़हर, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, सूरजमुखी और सब्जियां, ये कौन फसल है? जायद फसल है। जो अगली आप बढ़ते हैं। अब व्यापारिक फसल की ओर बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य व्यापार करके धन अर्जित करना। जैसे कौन कौन सा? गन्ना, जूट, मैदा, कपास, तंबाकू, चाय, कहवा, ये सब व्यापारी फसलें हैं, याद रखिएगा। नोट कीजिए। उड़द की
खेती रबी एवं खरीफ दोनों फसलों के साथ की जाती है। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जायद फसलें हैं? तो इनमें से कौन जायद फसल है आपका? कौन जायद फसल है? अभी हमने बताया ये सभी आपका क्या है? जायद फसल है। ऑप्शन डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से व्यापारिक फसल का हिस्सा नहीं है। कौन व्यापारिक फसल का हिस्सा नहीं है? आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो आपका व्यापारिक फसल नहीं है। बाकी आपका कहवा, चाय, चना कौन फसल है? जायद फसल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जायद फसलें बोई जाती हैं। तो जायद फसलें मार्च जून में बोई जाते हैं। कब बोई जाती है? मार्च जून में आपका बोई जाती है, याद रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये आपका। 16 नंबर का तक आपका कौन प्रश्न बना? ज्योग्राफी का प्रश्न बना। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। थ्योरी भी समझ गए, ऑब्जेक्टिव भी समझ गए। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दिल से, और चैनल पर पहली बार जो लोग जुड़े हैं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका PDF आप अपने टेलीग्राम पर देते हैं, ज़रूर आप ज्वाइनिंग कीजिए। इसका लिंक भी दे देंगे, और वीडियो को अपने ग्रुप के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, ऑल द बेस्ट। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब तक आपका एग्ज़ाम का चालू नहीं हो जाए।